अमूमन सभी हथेलियों में आपको 3 मेजर रेखाएं ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगी, और उसमें जो हमारी ये वाली रेखा होती है इसे हम हृदय की लकीर कहते हैं, ये ज़रूर देखने को मिल जाएंगी। और इसमें जो परिवर्तन होता है वो बहुत कम होता है। अन्य रेखाएं प्रत्येक महीने, 6 महीने, साल भर और 2.5 सालों में अपना परिवर्तन अपने रूप के अनुसार लेती है। कुछ गौण रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं प्रत्येक दिन परिवर्तन लेती हैं और उसका फल हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो ये मस्तिष्क रेखा है, जो ये जीवन की रेखा है और जो हृदय की लकीर है, ये बहुत कम परिवर्तन लेती है और लगभग सभी हथेलियों में पाई जाती है। हाँ, इनका रूप प्रारूप अलग होता है और अपने अलग हिसाब से ये फल भी देती है। ये हमारे स्वभाव के बारे में बताते हैं, हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं के बारे में बताती है और कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व के बारे में भी ये बताती हैं। प्रस्तुत हथेली को अगर देखा जाए तो एक मेल हथेली हमारे पास है, पुरुष हैं और उनकी हथेली है और राइट हैंड है हमारे पास। अगर हथेली का आकार हम यहाँ पे देखते हैं तो हथेली का आकार यहाँ पे चौकोर किस्म का और हल्का सा जो है वर्गाकार दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के व्यक्तित्व आपका है। एक योद्धा किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली की रंगत अपने आप में बहुत कुछ कहती है और एक आभा लिए हुई हथेली है। जीवन चाहे जैसा भी रहे, लेकिन उसमें अपने जीवन का आनंद लेने की क्षमता, लुत्फ़ उठाने की क्षमता आपके अंदर यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में देखी जा रही है। थोड़ी सी वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो पूरी हथेली में यहाँ छोटी छोटी गौण रेखाएं जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। और जब हमारी हथेली में, चाहे हम महिला हैं चाहे हम पुरुष हैं, अगर इस तरह से छोटी और गौण रेखाएं ज़्यादा मात्रा में जन्म लें तो व्यक्ति के वर्तमान जीवन को ये प्रभावित करती हैं। ऐसे में हमारा जो वर्तमान जीवन है, सबसे पहले उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा हल्के मात्रे में ये संघर्ष को भी उत्पन्न करने बैठ जाता है और जो मानसिक तनाव की स्थिति है उसकी तरफ भी ये ढालने का कार्य करता है। और हमारा जो करियर वाला पार्ट है, उस करियर वाले पार्ट में कहीं ना कहीं अड़चन डालने का कार्य भी ये करता है। संतुष्टि से हमें दूसरी ओर ले जाने का ये कार्य करता है। इसका प्रभाव ज़्यादा न पड़े, ये प्रभाव जो है यहीं पे ख़त्म हो और जीवन थोड़ा सुख की ओर ज़्यादा बढ़े, आर्थिक रूप से मजबूती की ओर बढ़े और जो तनाव की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ऊपर न चले जाए उसका पैराग्राफ। उस चीज़ को हटाने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीके से और कुछ यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन को अपनी पटरी पे लाना ज़रूरी है और उस आयाम को पाना ज़रूरी है जिसमें हम पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा जीवनचर्या बदलने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है, जिससे जो चीज़ें पनप रही हैं वो निश्चित तौर पे जो है नीचे बैठ जाए। यहाँ पे जब हम हथेली देखते हैं तो सबसे पहला हमारा नज़र ये अंगूठा है और इसके नीचे के इस भाग में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में जो आपका ये शुक्र का पर्वत है, जिसको हम वीनस का माउंट कहते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है और कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा उभरी हुई अच्छी नहीं होती है। ये गलत प्रभाव आपके जीवन पर डालती है। और ये जो भाग है इसके बारे में लगभग मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। ये कला है, आपका सौंदर्य है और आपकी सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। और जो सुख होता है
चाहे वो परिवार का सुख हो, बच्चों का सुख हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, सामाजिक सुख हो, जीवन में आर्थिक सुख हो, सब चीज़ के लिए इसका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। जब ये इस तरह से उठ जाता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है, सुखों में कमी करने का ये कार्य करता है। इसका प्रभाव 2.5 महीने तक ज़्यादा आता है, लेकिन 2.5 वर्षों तक ये ढैया में रहता है, तो अपना प्रभाव देता रहता है। कहीं ना कहीं जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, उस सुख की प्राप्ति में कमी आना शुरू हो जाती है। इसके लिए ये शारीरिक विकार भी उत्पन्न करता है। ये कहीं ना कहीं जो है पेट की जो अतनियाँ हैं उनमें विकार करना उत्पन्न कर लेता है, पेट संबंधी परेशानियां देना शुरू कर देता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये अगर इस प्रकार से है तो पेशाब संबंधी रोग, शुगर संबंधी रोग देना शुरू कर लेता है, विकार देना शुरू कर लेता है। और विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है। इसका प्रभाव यहीं पे रोकने के लिए आपको यौगिक क्रिया द्वारा इसको अनुकूल करना है। इसमें प्राकृतिक और यौगिक, और मैं कहूँ तो केवल यौगिक क्रिया ही इसको शांत कर सकती है, जिससे जो ऐश्वर्य है, जो धन का भाव है, जो सुख है, जीवन में उसकी कमी ना आए आगे। तो इसी के लिए जो है ये जो उभर रहा है, तनाव की स्थिति ला रहा है और जो सोचने की क्षमता पे असर डाल रहा है, वो ठीक करना ज़रूरी है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपका बैठता हुआ दिखाई दे रहा है और ये वाला हिस्सा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जब बहुत ज़्यादा बैठ जाता है तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल होने बैठ जाता है, या अपने परिवार में या समाज में इस्तेमाल ज़्यादा होने बैठ जाता है, और कई बार जो है धोखा भी खा सकता है। ये उठ जाता है तो निश्चित तौर पे ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के अंदर उत्पन्न कराता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कुछ अड़चनें पैदा होने बैठ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा तनाव की स्थिति में आ जाता है। और इसका प्रभाव हमारे जीवन में 3 चरणों में पड़ता है 7.5 वर्षों तक। 2.5 वर्ष का जो समय रहता है उसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, 2.5 वर्ष का फिर जो समय रहता है उसमें थोड़ा मध्यम प्रभाव पड़ता है, और 2.5 वर्ष का जो अंतिम समय रहता है उसमें काफ़ी नॉर्मल प्रभाव जीवन में पड़ता है। लेकिन जब ये इस तरह से हो तो जीवन में सब कुछ होती हुई भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है, मानसिक परेशानी देने का कार्य करता है। और नौकरी के क्षेत्र में व्यक्ति इस्तेमाल हो जाता है, धोखा खा जाता, मगर खुद मेहनत करेगा, खुद परिश्रम करेगा, श्रेय और क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा, और बेवजह की जो चिंताएं हैं वो व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए एक यौगिक क्रिया द्वारा और खनिज क्रिया द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। और इसके लिए जो है आपके लिए विधिवत तरीके से उपाय लिख करके, और जो यौगिक क्रियाएं हैं वो ऑडियो मैसेज द्वारा आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करें और उसी प्रकार उसी विधि के अनुसार उसको करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा जो है जीवन रहने वाला है, ये निश्चित है। यहाँ पे कितनी अच्छे भी साइन बन रहे हों या रेखाएं हों, वो तभी उन रेखाओं को ऊर्जा मिल सकती है जब ये ग्रह यहाँ पे पुष्ट और सुंदर हो। वर्तमान में ये जगह बैठी हुई दिखाई दे रही है और ये ठीक नहीं माना जाता है। इसकी जो ऊर्जा है वो पूरे रूप से हमारे शरीर को, हमारे जीवन को प्राप्त नहीं हो पाती है, जिससे उसके ऊर्जा के बिना जीवन थोड़ा निरसता की ओर जाता है। आपकी जो मेहनत है, आपके जो परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय और क्रेडिट नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। सबसे बड़ा प्रभाव इस चीज़ का पड़ता है। आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, चीज़ों का विस्तार नहीं हो पाता है, आपको वो रास्ता नहीं मिल पाता है, चीज़ें निखर कर उस तरह से नहीं आ पाती हैं जो वास्तव में आनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने सूर्य को
अपने सन माउंट को अपने जीवन में भव्य बनाना है, और इसके लिए सरल उपाय होता है, और वो केवल और केवल यौगिक क्रिया होती है। वो प्रैक्टिकल रूप से आपको करना पड़ेगा। इसमें ज़रूरी नहीं है अंगूठी पहने, रत्न पहने। अगर रत्न आप पहनते हैं तो उसको भी ऊर्जा देनी पड़ती है। अगर हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये सब कुछ काम करता है, हमारे जिस चीज़ के लिए ले रखा है वो काम कर रहा है, लेकिन अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो गई और हमने अगर चार्जिंग नहीं की उसको ऊर्जा नहीं दिया, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए अगर हम अंगूठी पहनते हैं, अगर कोई प्राकृतिक जड़ पहनते हैं, अगर हम उसको ऊर्जा नहीं देंगे तो काम नहीं कर पाएगी। ये आपको समझना चाहिए। तो इसलिए केवल अंगूठी पहनने से या कोई प्राकृतिक जड़ पहनने से जब तक उसको ऊर्जा नहीं मिलती, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जीवन में इस पार्ट को जो है उठाना है, भव्य करना है। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, आपकी जो है हाथ में 2 सूर्य की रेखाएं यहाँ पे बहुत सुंदर स्थिति में देखने को मिल रही हैं, और दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं मिल रही है। लेकिन जब इसको ऊर्जा मिल रही थी तब इन्होंने फल दिया है। ये सूर्य रेखा व्यक्ति को यश की प्राप्ति करवाती है, पुत्र का सुख देती हैं, और विपुल संपत्ति भी दिलाती हैं। यहाँ पे ये निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम बहुत सुंदर तरीके से इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे इस तरह से रेखाएं हैं, इस तरह से जो है रेखाएं जा रही हैं। एक तो हैश का चिन्ह बन रहा है इसमें, और एक इसमें आपको जो है यहाँ पे वर्ग का चिन्ह दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर का चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब जब ये वर्गाकार चिन्ह हमारे सूर्य पर्वत पर बना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जब ये पर्वत पुष्ट होता है, अपनी भव्य अवस्था में आता है, तो धन की जगह धन मिलता है, बहुत अच्छा धन, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर रहती है। मान, यश और पद और प्रतिष्ठा, यानी व्यक्ति अपने मन के अनुसार उस पद तक पहुंचता है, उस मान की और उस प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है जो वो अपने जीवन में सोचता है। यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है, और ऐसे जातक विश्व प्रसिद्ध भी होते हैं, अपने क्षेत्र में जो है बहुत आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, जब मैंने कुछ हथेलियों का अध्ययन किया है जिनका सूर्य पुष्ट था, जिनकी करियर और धन की रेखा अच्छी थी या थी ही नहीं, तो उनके अगर सूर्य पर्वत पर मैंने वर्ग का चिन्ह देखा है, तो ज़्यादातर वो लोग मैंने व्यापारी पाए हैं। नौकरी भी कर रहे थे कुछ लोग, लेकिन वो व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत अग्रणी थे। वो लोग मल्टी सिटी व्यापारी थे, अपने ही देश में नहीं विदेशों में भी जो है उन लोगों का व्यापार चलता है, और ये बहुत अच्छी निशानी है आपकी हथेली में। आर्थिक रूप से कभी ऐसा व्यक्ति कमज़ोर हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति कभी जो है, ऐसे व्यक्तियों की चमक होती है, प्रतिष्ठा होती है, लेकिन उसके लिए आपको सूर्य का पर्वत पुष्ट और सुंदर करना है, और इसका एक यौगिक क्रिया और एक ज्योतिषीय उपाय मैं आपको समझा करके लिख करके भेज रहा हूँ। यहाँ पे सबसे जो मुख्य रेखा दिखाई दे रही है, आपके हथेली में मणिबंध से निकल करके एक रेखा जो करियर और धन की रेखा है, बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ रही है। और लंबी भाग्य रेखा का होना, करियर और धन की रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है। ऐसे लोगों को अपने वाहन का सुख और अपने मकान का सुख निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन जब ये रेखा एकाएक हृदय रेखा पे समाहित हो जाए, आगे न बढ़े जैसे आपकी हथेली में है, तो ये आपको एक सलाह भी देती है, आपको चौकन्ना भी करती है। ये रेखा कह रही है कि जीवन में करियर और धन के मामले में भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय मत लीजिएगा। किसी के कहने पे या भावनाओं के बस में आकर के कोई ऐसा निर्णय न ले जिससे आप अपने प्रोग्रेस को, अपने डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर सकें। और जब आप एक बार अवरुद्ध कर लेंगे
उसको जो है वहीं पे रोक देंगे तो फिर उस विकास को और उस प्रोग्रेस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति अमूमन ये गलती करते हैं। आपको इसके लिए केवल और केवल ज्योतिषीय उपाय होता है, कोई योगिक क्रिया नहीं होती है, कोई प्राकृतिक उपाय नहीं होता है, केवल और केवल ज्योतिषीय उपाय होता है और रात्रि का उपाय होता है। 12 बजे से पहले कोई एक टाइम बांध करके अनुशासनात्मक ढंग से वो उपाय किया जाता है करियर और धन की रेखा का। फिर इसके जो दुर्गुण हैं वो जीवन से मिट जाते हैं और अपना गलत प्रभाव ये छोड़ देती है। तो ये करना अत्यंत आवश्यक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपका शनि ठीक हो जाता है भविष्य में और जिस तरह से जो है यहाँ पे मस्तिष्क रेखा और वहाँ से निकलकर एक रेखा छोटी मात्रा में दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर एक राहु क्षेत्र में त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लगभग शनि के दूसरे चरण के बाद, जब शनि का दूसरा नेगेटिव चरण लगभग पूरा होता जाएगा, उसके बाद ये एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 5 साल के बाद ये निश्चित रूप से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस समय राहु बहुत अच्छी स्थिति में आपके जीवन में आ रहा है 5वें साल के बाद। और देखिएगा, राहु किसी भी व्यक्ति के जीवन में हथेली में हो या कुंडली में हो अच्छा हो जाता है, अच्छी स्थिति में आ जाता है, तो व्यक्ति फिल्मी दुनिया में खूब सफलता पाता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध का वर्ल्ड है, जो रूप बदलने का गुण है, वो इसी राहु के पास है। राहु अगर अच्छा होता है तो जातक बहुत बड़ा या तो अभिनेता बन जाता है या अपने जीवन में राजनीति के क्षेत्र में नेता होता है। राहु अच्छा होता है तो जातक कई सारी भाषाएं बोलना जानता है। राहु अगर अच्छा हो तो जातक को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है और कभी कभी लोग विदेश की यात्राएं भी बहुत अच्छे रूप में करते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे लोग ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं, तंत्र मंत्र के जानकार भी ऐसे लोग अच्छे होते हैं। और राहु अगर किसी का इस रूप में अच्छा हो तो ऐसे लोग ज़मीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो आपका राहु शनि के दूसरे चरण में एक अच्छे रूप में आ रहा है और वहीं उस समय जो बिजनेस की लाइन है आपकी, वो भी बुध में पूरी तरह से स्पष्ट अवस्था में जाती हुई दिखाई दे रही है। और बुध की रेखा व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। और व्यापार के क्षेत्र में उस समय जो सूर्य के में योग बन रहा है मल्टी सिटी व्यापारी, उसके योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2.5 से 3 वर्षों तक आपको थोड़ा ज़्यादा रूप में सजग रहना पड़ेगा, जिससे शनि धोखा न दिलाए, शनि को कोई ऐसा काम न कराए जिससे अपने विकास को अवरुद्ध करना पड़े, या शुक्र जो है बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी न दे, सुखों में बहुत ज़्यादा कमी न दे। ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और 5 साल के बाद धीरे धीरे जो स्थितियां हैं वो बेहतर होती जाएंगी और आप हो सकता है राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाए या अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाए, जो भी आपका क्षेत्र होगा। ये स्थितियां अभी हथेली में दिखाई दे रही है, अच्छी रूप में दिखाई दे रही है। थोड़ा शनि शुक्र आपका अच्छा नहीं है, शुक्र आपका बहुत ख़राब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें परिवार का साथ थोड़ा कम मिलना, पारिवारिक समस्याएं आना या सुखों में थोड़ी कमी आना, या बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति रहना, या शारीरिक संबंधी कोई विकार उत्पन्न होना, खासकर जो है पेट संबंधी, शुगर संबंधी, आंतों संबंधी और पेशाब संबंधी, कामेच्छा का कम होना, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। आपको थोड़ा सा जो है धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी, योगिक क्रिया करने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी ये फिंगर सीधी खड़ी है, ये लीडरशिप के गुणों को बताती है कि व्यक्ति के अंदर लीडरशिप के गुण अच्छी मात्रा में है। ये भी सीधी खड़ी है, ये आपके काम करने के तरीके को बताती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में
कहीं कोई यहाँ पे कमी नहीं नज़र आ रही है। ये उंगली मुड़ रही है, ये बीच की उंगली की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से नेम और फेम पाने की इच्छा मन में बहुत ज़्यादा बनी हुई है, इस चीज़ को ये दिखा रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे कहें, ये उंगली आपकी बड़ी है, ये इंडेक्स फिंगर से आपकी रिंग फिंगर बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर हिम्मती स्वभाव रहता है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। हर चीज़ में व्यक्ति रिस्क लेना जानता है और जो अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है वो अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीना भी जानता है, अपने को परिस्थिति के अनुसार ढालना भी जानता है और जीवन को आगे बढ़ाना भी जानता है। ये बहुत अच्छे गुण आपके अंदर है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होता है। सरकारी लाभ ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति राजयोग भी बनता है। अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी की तलाश करता है तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति ऐसे लोगों को जल्दी हो जाती है। यहाँ पे ये उंगली लंबी है, अच्छी है, लेकिन यहाँ पे पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो अभी थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। इसको दूर करना आपका काम है। अंगूठा यहाँ पे सख्त है, अपने हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानते हैं। वैसे दोनों पोर ठीक है, अच्छी स्थिति में है। यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है ये सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति जुपिटर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये श्रेष्ठ इसलिए है कि आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं और अपने क्षेत्र में नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमत्ता से काम करने वाले हैं और तेजस्वी भी हैं। जिसको भी प्रेम करेंगे अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, जो आपका थोड़ा सा भी साथ दे देगा। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, लेकिन स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम का आना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूर्णतः विश्वासी तो हैं, वैसे बात करें तो निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। देखिएगा यहाँ पे मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद आपको मिल सकता है, लेकिन तब जब शनि की दूसरा आयाम शुरू हो, दूसरा चरण, उसके बाद ही आपको जो है राहु के प्रबल होने पर मान, पद और प्रतिष्ठा और कोई ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है। इसमें कोई शंका नहीं यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आपकी हथेली की ये युक्ति एक चीज़ ज़रूर कह रही है कि आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, चाहे नौकरी करके हो, चाहे और भी काम करके हो, समाज में वास्तव में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे और एक प्रतिष्ठा वाला जीवन व्यतीत करेंगे। ये आपकी ये हथेली की युक्ति बता रही है। कुछ मामलों में बहुत अच्छी हथेली है, कुछ मामलों में अगर आप भावनाओं के वशीभूत आ गए तो गलत कार्य भी हो सकता है और अपने विकास को अवरुद्ध भी कर सकते हैं अपने गलत निर्णयों द्वारा। मस्तिष्क की रेखा आपकी बहुत अच्छी है, एकदम सुदृढ़ है, कहीं पे टूटी कटी फटी नहीं है, कोई रेखा इसको नहीं काट रही है और नहीं कोई तिल वगैरह इसके अंदर है, और ये ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाके ख़त्म हो रही है। ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोग विवेकवान होते हैं। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं, सकारात्मक, और करियर के मामले में मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। आप कह सकते हैं ऐसे लोग उच्च पदस्थ होते हैं, अधिकारी के लेवल के बंदे होते हैं, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनकी मस्तिष्क की रेखा ऐसी हो। यहाँ पे अगर हृदय जीवन की रेखा को देखें तो पूरी पीछे की तरफ है और शुक्र पर्वत को पूरा स्थान मिल रहा है। देखो, जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है, सुख सुविधाएं अच्छी रहती हैं, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है। अब बच्चों का करियर कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, उनकी शिक्षा कैसी होगी, वो केवल उनकी हथेली देखकर ही पता किया जा सकता है। हाँ, ये इसमें ज़रूर है
आप परिवार के प्रति समर्पण की भाव रखते हैं, केयर करने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए वो तब मिलेगा, और मानसिक स्थिति जो ये दे रहा है ये तब ठीक होगा जब शुक्र ठीक होगा। तो शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। भाग्य की रेखा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये रेखा के बारे में भी बता दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे इस तरह के वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होगा आने वाले जीवन में, मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ। और अपने क्षेत्र में आप व्यापार के क्षेत्र में भी जाएंगे। बुढ़ापे में देखा जाए तो अचानक धन की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है अपने ही कमाई हुई पैसों से। ये अच्छी चीज़ बन रही है आपकी हथेली में। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, ये पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ा दुविधा की स्थिति भी रख सकता है। निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें असर डाल सकता है, और कहीं ना कहीं नज़र संबंधी परेशानी आ सकती है, चश्मा लग सकता है, या थोड़ा शारीरिक कमजोरी आ सकती है, या जोड़ है उसमें दर्द हो सकता है। इस चीज़ की चीज़ें रह सकती हैं आने वाले समय में। यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं आपके करियर और धन की रेखा को काट रही हैं। कहीं ना कहीं जो है ये संघर्ष को उत्पन्न करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अच्छा होना था, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये संघर्ष दे रही हैं। पैसे बचने में थोड़ा मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। तो इसका जो है एक सिंपल तरीका है वो मैं दूंगा आपको। जीवन का जो शुरुआती प्रारंभिक दौर रहा होगा वो थोड़ा संघर्षों से युक्त रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये दौर निकलता है वैसे ही जो है अच्छे खासे फल की प्राप्ति होगी। यहाँ पे देखोगे आप निरंतर वर्ग के साइन हैं, और ये निम्न मंगल है। मंगल भूमि का लाभ दिलवाता है, निश्चित ही आपको भूमि का लाभ होगा अपने जीवन काल में। ये बृहस्पति जी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गए हैं। ईगो प्रॉब्लम दिलाती है व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक समस्याओं की संभावना को दिखाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति भोजन प्रिय ज़्यादा होता है, बार बार जो है खाने की प्रवृत्ति रह सकती है, इस बात को ये दिखाती है। तो इसके लिए बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ आपका शनि और आपका यहाँ पे शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की हमने बात कर ली है। अगर हम बुध देखें तो बुध कुछ ज़्यादा बली अवस्था में है। बली अवस्था होना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बली अवस्था होना ठीक नहीं है। व्यापार में मध्यम स्थिति रखता है, वाणी की शक्ति को उतना आकर्षण नहीं बनाता है, थोड़ा मध्यम स्थिति रखता है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। देखो कैसी भी परिस्थितियाँ अन्य ग्रहों की वजह से रही, लेकिन चंद्रमा के हिसाब से देखा जाए तो मन आपका प्रबल स्थिति में रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, कहीं ना कहीं क्रिएटिव रहेंगे। देखिएगा कुछ योगिक क्रियाएं, कुछ इस रेखा के लिए ज्योतिषीय उपाय, और इन चीज़ों के लिए प्राकृतिक उपाय आपको दे रहा हूँ। थोड़ा सा जीवनचर्या बदलनी है, आगे आपका बहुत सुंदर रहने वाला। छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो निश्चित ही दूर होती जाएंगी, और 7.5 वर्षों तक जिस तरह से ये थोड़ा परेशान कर रहा है, अपने दूसरे चरण से ये अपनी परेशानी छोड़ देगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।